आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम। मैं साक्षी गौतम बौद्ध दार्शनिक शांति स्वरूप बौद्ध जी के परिनिर्वाण पर देश विदेश से व्हाट्सएप मिले। सभी को लगाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने मुख्य रूप से गुरु प्रसाद मदन इलाहाबाद, उम्मेद सिंह गौतम समता सैनिक दल के अलावा सिंगापुर से हुकुमचंद भास्कर आदि ने जो श्रद्धांजलि दी, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अम्बेडकरी साहित्य को गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाने वाले सतत संघर्षशील भाई श्री शांति स्वरूप बौद्ध के निधन को सुनकर के हृदय को बहुत आघात लगा। सारा भारतीय बौद्ध जगत शोकाकुल है। उन्होंने प्रकाशन के क्षेत्र में जिस ऊंचाई को छुआ और जितनी साहित्य का निर्माण व प्रकाशन किया, वो अतुलनीय है। शांति स्वरूप बौद्ध जी स्वतः में एक संस्थान थे, चलते फिरते एक आंदोलन थे और इसके लिए उन्होंने साहित्य का जो क्षेत्र चुना, उसकी एक बड़ी ऊंचाई तक उसको ले गए। उन्होंने विलुप्त हो रहे अम्बेडकरी और बौद्ध साहित्य को खोज करके लोगों के घरों घरों तक जा कर के लंबी यात्राओं का कठिन श्रम सह करके उनको निकाला और उनको प्रकाशित किया। तमाम हिंदी से बाहर के इतर के साहित्यकारों के बड़े बड़े साहित्यिक ग्रंथों को अनुवाद कराया और उसे प्रकाशित कराया। उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे परम मित्र बौद्धाचार्य जी, परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी एवं आदरणीय रामपाल गौतम जी, इन दोनों का 6 जून 2020 को देहांत हो गया। अकस्मात निधन होने के कारण से पूरे भारत ही नहीं, भारत से बाहर तमाम बाबा साहब और बुद्ध के अनुयायी शोक में हैं। समता सैनिक दल पूरे भारत की तरफ से इन दोनों महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी जो बौद्धाचार्य हैं, सन 1978 से हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। 14 अप्रैल 1978 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के उस अंबेडकर भवन पर, जो दल का आज राष्ट्रीय मुख्यालय है दिल्ली में, वहीं पर एक भारतीय बौद्ध महासभा की सभा का आयोजन किया गया था। उसी में मुझे आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के मार्गदर्शन में आदरणीय रामपाल गौतम जी, इन तमाम जितने भी प्रमुख साथी थे उस समय में भारतीय बौद्ध महासभा के, और भी प्रमुख साथियों ने मुख्य संयोजक समता सैनिक दल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। तब से लेके आज तक लगातार हम पूरे भारत में समता सैनिक दल का जो प्रचार प्रसार करते रहे, दल की स्थापना करते रहे हैं, उसमें आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसमें आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, हम उनके द्वारा दिए हुए संदेश को, उनके द्वारा जो लक्ष्य उन्होंने बनाया जीवन का, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को दुनिया भर में स्थापित करें। उनके द्वारा निर्मित भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल एक शक्तिशाली संगठन पूरे भारत और दुनिया में बने, हम ऐसा संकल्प लेते हैं। समता सैनिक दल का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते उनके चरणों में नमन करता हूं और संकल्प लेता हूं आदरणीय
बौद्धाचार्य जी, हम आपके आदेश निर्देश पर पूरे भारत की और पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम करेंगे। सभी भारतवासियों को भगवान बुद्ध और बाबा साहब के तमाम अनुयायियों। शांति स्वरूप बौद्ध जी बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध का अध्ययन, मनन, प्रकाशन, प्रचार सभी कुछ अपने जीवन काल में किया। सभी जानते हैं कि उन्होंने सम्यक प्रकाशन नाम से प्रकाशन की व्यवस्था की थी। वो संस्थापक थे। शुरू से ही उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे और जितने भी हमारे कैंडिडेट जो दिल्ली में खड़े होते थे, शांति स्वरूप बौद्ध जी हर जगह उनके प्रचार में जाया करते थे। कभी कभी उस प्रचार के दौरान में रात के 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। कभी उन्होंने अपने भूख प्यास की कोई चिंता नहीं की, ना किसी से शिकायत की थे। लोगों के विचारों को, उनकी सोच को बदलने की भरपूर कोशिश वो उस वक्त करते थे और उस वक्त से निरंतर आज तक करते चले आए। शांति स्वरूप बौद्ध जी हमें कुछ बच्चों को, जिसमें मैं भी था, बीपी मौर्य जी की कोठी पे ले जाते थे और वहां जो चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए जो पर्चियां बनाई जाती हैं, उन पर्चियों पे मतदाताओं के नाम हमसे लिखवाया करते थे। वो इसलिए लिखवाते थे कि कांता मौर्य जी, जो बीपी मौर्य जी की पत्नी थी, वो सदर बाजार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी। तो उस चुनाव में मतदाताओं को घर घर पर्चियां पहुंचाने के लिए उन पर्चियों का भरना बहुत जरूरी था। तो हम पर्चियां भरते थे, आ जाते थे। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी पूछते थे कि भाई तुमने खाना खाया नहीं खाया? हमने कहा जी नहीं खाया। कह रहा खाना नहीं खिलाया तुम्हें? तो हमने कहा जी नहीं। वहाँ कोई होता ही नहीं था तो पूछने वाला कौन था हमें खाना वाना खाने की। तो हम पर्चियां भर के आते थे। तो उन्होंने कहा कल से जितनी पर्चियां भरोगे आप लिखोगे। तो हमने बता दिए पर्ची। तो वो हमें एक पर्ची भरने के 5 पैसे दिलवाते थे। तो हम 200 पर्चियां भर देते थे, स्वाद हमें 10 रुपए मिल जाते थे। किसी को 10, कभी 15, कभी 5, कभी 100 पर्ची ऐसे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वह सामाजिक कार्य के साथ साथ, चाहे बच्चा हो या बड़ा उनका साथी हो या कोई हो, उनके खाने पीने का इतना ध्यान रखते थे कि जितना वो अपना भी नहीं रखते होंगे। सन 1991 में बीपी सिंह की सरकार के समय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में एक 100 फुट का कटआउट बाबा साहब अम्बेडकर जी का इंडिया गेट पर लगवाया। उस कटआउट को बनाने में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध जो आर्टिस्ट हैं जसराज जी, उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से वो कटआउट बनाया। पूरी रात उस पर काम करते थे और उस कटआउट को इंडिया गेट पर लगाना कोई आसान काम नहीं था, इतनी ऊंचाई का। यह शांति स्वरूप बौद्ध जी का ही प्रयास था कि बाबा साहब की 100वीं जयंती पर वो कटआउट लगा और पूरे विश्व में उस कटआउट की प्रशंसा हुई। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो व्यक्तित्व था
बहुत विशाल व्यक्तित्व था। सन 2003 में कनाडा के वैंकूवर शहर में माननीय श्री केपी सिंह जी ने अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन आयोजित किया। उस सम्मेलन में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस सम्मेलन में जो बाबा साहब की जो प्रतिमा थी, वो प्रतिमा जो स्थापित की गई थी वहां सेमिनार में, सम्मेलन में, उसका भी श्रेय शांति स्वरूप बौद्ध जी को जाता है। उन्होंने ही वो प्रतिमा बनवा के वहां तक पहुंचाई। वो सम्मेलन में शामिल तो नहीं हो पाए, लेकिन उनकी उपस्थिति बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है वो भिजवाने में उनकी उस उपस्थिति हमें मिली। तो शांति स्वरूप जी वैसे तो रहने वाले पुरानी दिल्ली के फराज खाने इलाके के थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम पाया कि फराज खाने से निकल के वो पश्चिम